हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपी बायोलॉजी। और बायोलॉजी क्लास 11th के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे पहले अध्याय की, जिसका नाम है जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। तो पहले अध्याय को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी क्या होता है। स्टूडेंट्स, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों तथा उनके जैव प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। तो ये हो गई जीव विज्ञान की परिभाषा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो बायोलॉजी टर्म है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। तो ग्रीक भाषा के शब्द बायोस, बायोस का मतलब लाइफ, और इसके साथ ही ग्रीक भाषा का दूसरा शब्द लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो इन दोनों से जो है बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। कब किया? 1802 ईस्वी में किया। अब हम बात करेंगे पहले चैप्टर के बारे में। तो पहले चैप्टर के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे कि जीव क्या है, यानी व्हाट इज लिविंग। तो फ्रेंड्स, सजीव जो होता है वो कुछ प्रमुख लक्षण प्रदर्शित करते हैं। सजीव क्या करते हैं? कुछ प्रमुख लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो उन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं। तो ये हो गई सजीव की विशेषता। अब हम जानेंगे कि ये लक्षण कौन कौन से हैं। तो ये लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला जो लक्षण है वो क्या है? वृद्धि यानी ग्रोथ। तो सजीवों के द्रव्यमान तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों ही वृद्धि के लक्षण हैं। यानी यदि सजीवों का द्रव्यमान बढ़ रहा है या सजीवों के द्रव्यमान में वृद्धि हुई है या फिर सजीवों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो ये दोनों ही वृद्धि के लक्षण हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। इसके साथ ही एक कोशिक जीव में भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो निर्जीवों में भी वृद्धि होती है, यानी निर्जीवों के द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है। लेकिन निर्जीवों में वृद्धि जो होती है वो किस वजह से होती है? निर्जीव पदार्थ की सतह पर या निर्जीवों की सतह पर पदार्थों के एकत्र होने या इकट्ठा होने के कारण यह वृद्धि होती है। जबकि जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, यानी जीवों में यह वृद्धि आंतरिक वृद्धि होती है। तो निर्जीवों में होने वाले वृद्धि के कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे, जैसे कि पर्वत, पत्थर, रेत के टीले। इन सभी में जो वृद्धि होती है वो इनकी सतह पर पदार्थों के इकट्ठा होने के कारण होती हैं। जबकि सजीवों में जो वृद्धि होती है वो अंदर की ओर से होती है, यानी आंतरिक होती है। चूंकि निर्जीवों में भी वृद्धि होती है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है वो जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं है। तो ये हो गया वृद्धि के बारे में बात। अब हम बात करेंगे सेकंड हेडिंग की, जो कि जीवों के लक्षण को शो कर रहा है। सेकंड लक्षण जीवों का क्या है? जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। तो जनन भी जीवों का क्या है? लक्षण है। हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में जो जनन होता है उसके अनुसार वो जीव अपनी संतति उत्पन्न करता है, और संतति के लक्षण अपने माता पिता से मिलते हैं। यानी जो बहुकोशिक जीवों में जनन होता है उसके फलस्वरूप जो संतान उत्पत्ति होती है, तो संतान के जो लक्षण होते हैं वो लगभग माता पिता से मिलते हैं। इसके साथ ही जीवों में लैंगिक या फिर अलैंगिक जनन पाए जाते हैं। जीवों में कौन से जनन पाए जाते हैं? या तो लैंगिक पाए जाएंगे या फिर अलैंगिक पाए जाएंगे, या तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कि लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों जनन पाए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि
खच्चर यानी म्यूल्स, और इसके साथ ही बंध कामगार मधुमक्खी, बंध कामगार मधुमक्खी यानी स्टेराइल वर्कर बीज। इनमें क्या होता है, इनमें जनन नहीं पाया जाता। इनमें क्या होता है, जैसे खच्चर, बंध कामगार मधुमक्खी, इनमें जनन नहीं पाया जाता। तो कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें कि जनन नहीं पाया जाता, इस वजह से जनन भी जीवों का क्या है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब हम बात करेंगे जीवों के तीसरे लक्षण के बारे में। तो जीवों का तीसरा लक्षण क्या है, उपापचय है यानी मेटाबॉलिज्म है। तो जीव शरीर में सभी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इन्हें हम सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं, या फिर सभी रासायनिक क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं उन्हें सम्मिलित रूप से हम उपापचय कहते हैं। इसके साथ ही उपापचय दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एनाबॉलिज्म पहला हो गया, दूसरा हो गया कैटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाबॉलिज्म की। एनाबॉलिज्म क्या होता है, इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, इसलिए यह संरचनात्मक उपापचय है, यानी कि हम इसको उपचय भी कह सकते हैं, किसको, एनाबॉलिज्म को। इसके साथ ही दूसरे टाइप का जो उपापचय है वो क्या है, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन होता है, इसलिए यह विनाशकारी उपापचय या अपचय होता है। तो ये हो गया एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म दोनों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो जीव शरीर के बाहर भी परखनली में की गई उपापचयी क्रियाएं न तो जैव हैं और न ही निर्जीव। तो हम जानते हैं कि जो जीव शरीर होता है उसके अंदर क्या होता है, उपापचय होता है, और यदि हम इसी उपापचय को जीव शरीर के बाहर परखनली में कराएं तो ये उपापचय जो होगा या ये जो उपापचयी क्रियाएं होंगी वो न तो जैव रहेंगी और न ही निर्जीव। तो इसलिए जो है क्या है, उपापचय जीवों का विशिष्ट लक्षण है। उपापचय जीवों का विशिष्ट लक्षण क्यों है, क्योंकि उपापचय केवल जीवों में ही पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता। लेकिन हम इनको जो है परखनली में जीव शरीर के बाहर भी उपापचयी क्रियाएं करा सकते हैं, लेकिन वो क्या रहेगा, न तो जैव रहेगा न निर्जीव रहेगा। तो इस वजह से उपापचय क्या है, उपापचय जो है जीवों का विशिष्ट लक्षण है। अब हम बात करेंगे किसकी, जीवों के चौथे लक्षण के बारे में। जीवों का चौथा लक्षण क्या है फ्रेंड्स, जीवों का चौथा लक्षण है कोशिकीय संगठन यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम जानते हैं कि सभी जीव जो हैं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये जीव जो है एक कोशिक भी हो सकते हैं या फिर बहुकोशिक भी हो सकते हैं। तो शरीर का जो कोशिकीय संगठन है वो केवल सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता। तो इसलिए शरीर का कोशिकीय संगठन जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। अब हम बात करेंगे जीवों के पांचवें लक्षण के बारे में, जो कि चेतना है यानी कॉन्शियसनेस है। तो सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा लक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। उद्दीपन यानी कि स्टिमुलाई, और ये उद्दीपन जो होते हैं ये भौतिक भी हो सकते हैं या फिर रासायनिक भी हो सकते हैं या फिर जैविक भी हो सकते हैं, तीनों प्रकार के हो सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस या चेतना केवल कहाँ पाई जाती है, जीवों में पाई जाती है। तो इसलिए चेतना जो है जीवों का विशिष्ट लक्षण है। चेतना जीवों का विशिष्ट लक्षण क्यों है, क्योंकि चेतना निर्जीवों में नहीं होता, केवल सजीवों में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।